आज का जो टॉपिक है दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन हम पढ़ेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन का जो भी जीन रेगुलेशन होता है वो किस किस वजह से हो सकता है, तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन रेगुलेटर्स। एंड ये जो भी जीन रेगुलेटर्स होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, दीज कैन बी एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं या फिर रिप्रेसर्स भी हो सकते हैं। एक्टिवेटर्स जो होते हैं ये पॉजिटिव रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, यानी ये इंक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन, तभी पॉजिटिव रेगुलेशन बोला जाएगा। अगर रेगुलेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है नेगेटिव रेगुलेशन, और नेगेटिव रेगुलेशन में हेल्प करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन्स। नेगेटिव रेगुलेशन। कुछ ऐसी जीन्स भी होती हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करती रहती हैं, उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, या फिर इन्हें कभी कभी हाउस कीपिंग जीन्स नाम से भी जाना जाता है। हाउस कीपिंग जीन्स। तो ये ऐसी जीन्स हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करती हैं, कभी भी इनका एक्सप्रेशन जो है खत्म नहीं होता, हमेशा एक्सप्रेस करती रहती हैं। और इनका एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रेट पे होता है, तो कांस्टेंट रेट का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे लिखा जाता है दीज जीन्स एक्सप्रेस एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट and are not subject to regulation। रेगुलेशन कभी भी आपको हाउस कीपिंग जीन्स में नहीं मिलेगा, इनके अंदर रेगुलेशन कभी भी नहीं होता है, और ये जीन्स जो होती हैं ये हमेशा एक्सप्रेस करती रहती हैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट पे। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोलिसिस की जीन्स। जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो आपको पता होगा कि एरोबिक अनएरोबिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोनों के अंदर होती है। तो ग्लाइकोलिसिस क्योंकि दोनों के अंदर है, यानी हर टाइप के सेल जो है वो ग्लाइकोलिसिस, जो भी ग्लूकोज है उसका लाइसिस ब्रेकडाउन जरूर शो करते हैं, तो इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं, वो हमेशा एक्सप्रेस करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, जीन्स कोडिंग फॉर द एंजाइम्स। जीन्स कोडिंग फॉर द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स कोड करने वाली जीन्स जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स में आती हैं। तो ये रेगुलेशन में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का कभी भी रेगुलेशन नहीं होता, बाकी सारी जीन्स जो है उन सबका रेगुलेशन होता है। अब जो भी ये रेगुलेशन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इसे बोला जाता है, तो ये जो भी रेगुलेशन की प्रोसेस है ये ओपेरॉन मॉडल से हम स्टडी करते हैं। तो एक मॉडल है जिसे ओपेरॉन मॉडल बोलते हैं, एंड ओपेरॉन जो होते हैं वो ओपेरॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में आपको मिलते हैं। तो ओपेरॉन मॉडल एक टाइप का जीन रेगुलेशन का मॉडल है जो पढ़ा जाता है इन प्रोकैरियोट्स ओनली। प्रोकैरियोट्स ओनली, इनके अंदर स्टडी किया जाता है ओपेरॉन मॉडल। बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया के अंदर ओपेरॉन मॉडल पढ़ा जाता है। हमारे अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर कभी भी ओपेरॉन मॉडल आपको नहीं मिलेगा, इनके अंदर स्टडी नहीं कर सकते हम ओपेरॉन मॉडल की। ओपेरॉन्स नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर। ओपेरॉन होता क्या है, ओपेरॉन बेसिकली होता है कि एक से ज्यादा जीन्स जो हैं वो साथ में एक के बाद एक अटैच्ड होंगी, और उन सब को रेगुलेट करने का काम एक सिंगल प्रमोटर का होता है। तो एक सिंगल प्रमोटर है जो डिफरेंट जीन्स को के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है, और इस टाइप की अरेंजमेंट को बोला जाता है ओपेरॉन। तो ओपेरॉन मॉडल में इसी के बारे में पढ़ा जाता है।
अब ओपेरॉन मॉडल जो है, इसके बारे में सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था जैकोब एंड मोनोड। जैकोब एंड मोनोड इन 1961 इन्होंने ओपेरॉन मॉडल दिया था 1961 में। और इन्होंने बोला था कि ओपेरॉन जो होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन्स और एक होता है रेगुलेटरी जीन्स। एक्चुअली इन्हें नाम तो रेगुलेटरी जीन्स दिया है, बट एक्चुअल में ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, इन्हें रेगुलेटरी जीन्स बोला गया है यहाँ। एंड रेगुलेटरी जीन्स जिनकी भी यहाँ बात की गई है, दीज आर सिस एक्टिंग रेगुलेटर्स। सिस एक्टिंग रेगुलेटर्स का मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चरल जीन्स के काफी पास लोकेटेड होंगे। अगर ट्रांस एक्टिंग होता तो उसका मतलब काफी दूर लोकेटेड होते। तो सिस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन का सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रमोटर। प्रमोटर भी रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा तो ज्यादा एक्सप्रेशन होगा जीन्स का, वीक प्रमोटर होगा तो कम एक्सप्रेशन होगा जीन्स का। तो ओपेरॉन मॉडल में ये चीज बोली जाती है कि ओपेरॉन के दो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स जिनका एक्सप्रेशन होना है, और रेगुलेटरी जीन्स जो कि रेगुलेशन में हेल्प करेंगे, यानी एक्सप्रेशन में हेल्प करेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स की। तो सिंगल प्रमोटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चरल जीन्स, इसीलिए इसे ओपेरॉन बोला जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो इसका है उसे बोला जाता है लैक ओपेरॉन, जो आज का हमारा टॉपिक है। अब लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी म्यूटेशंस उसके अंदर होती है। लैक ओपेरॉन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो लैक ओपेरॉन स्टडी करते हैं, जैकोब मोनोड जो नाम बताए इन्हीं साइंटिस्ट ने इनकी स्टडी की थी लैक ओपेरॉन की सबसे पहले। एंड लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो लैक रेफर्स टू लैक्टोज ओनली, लैक्टोज। एंड लैक ओपेरॉन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। इसके अलावा लैक ओपेरॉन में ऑपरेटर रीजन होता है और एक होता है प्रमोटर। ये 3 मेजर रीजन्स हैं एक पर्टिकुलर लैक ओपेरॉन के। और एक और होता है एडिशनली जिसे आई जीन बोलते हैं, और वो आई जीन होती है जो रिप्रेसर को कोड करती है, तो वो भी एडिशनली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लैक ओपेरॉन है ये हेल्प करता है लैक्टोज के ब्रेक डाउन में। तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में ये ओपेरॉन हेल्प करेगा, यानी ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइजेशन या मेटाबॉलिज्म जो इसका हो रहा है इसका मतलब ब्रेक डाउन ही है। तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करता है किस किस चीजों में, तो ये फॉर्म करता है लैक्टोज को तोड़ के गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ये 2 टाइप की शुगर्स फॉर्म करता है। तो जब भी बैक्टीरिया को लैक्टोज मिलता है मीडिया के अंदर, तो वो लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन कर देती है और लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, ताकि गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में लैक्टोज ब्रेक हो जाए। अब ये लैक ओपेरॉन का जो ऑपरेटर रीजन है इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, तो वो देखते हैं ऑपरेटर के क्या स्पेसिफिक फीचर्स है यहाँ पे। ऑपरेटर जो होता है ये बेसिकली शॉर्ट डीएनए रीजन होता है जो प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। लैक ओपेरॉन का इसीलिए इन्हें पार्ट बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑपरेटर जो होता है दोनों ही चीजें सेम प्रमोटर के कंट्रोल में होती हैं, क्योंकि एक प्रमोटर है और इतनी सारी चीजें हैं जिनको वो कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए ये पूरा स्ट्रक्चर एक ओपेरॉन बनता है। अब ऑपरेटर जैसे कि मैंने आपको बताया एक डीएनए रीजन है, शॉर्ट डीएनए रीजन विच इज प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स।
तो स्ट्रक्चरल जीन्स एंड प्रमोटर के बीच में ऑपरेटर रीजन लोकेटेड होता है। ऑपरेटर जो होते हैं वो दो होते हैं बेसिकली, और दोनों का ही आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब म्यूटेंट्स पढ़ेंगे हम लैकोपेरॉन के, तो वहां पे आपको दोनों ऑपरेटर्स मेंशन्ड होते हैं। तो ऑपरेटर दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑपरेटर। सिंगल ऑपरेटर के ही दो पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी ऑपरेटर वाला पार्ट, इस प्राइमरी ऑपरेटर को O1 नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है सेकेंडरी ऑपरेटर। सेकेंडरी ऑपरेटर जिसे स्यूडो ऑपरेटर भी बोला जाता है, फॉल्स ऑपरेटर। ये दो पार्ट्स होते हैं एंड इसे O3 O2 एंड O3 से डिनोट किया जाता है। सेकेंडरी ऑपरेटर में दो आते हैं रीजन्स, O2 एंड O3। प्राइमरी वाले में सिर्फ वन आता है जिसे O1 बोला जाता है। तो ये दो ऑपरेटर के पार्ट हो गए, दो चीजें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑपरेटर्स। अब प्राइमरी ऑपरेटर और सेकेंडरी ऑपरेटर का एज सच काम क्या है, किस लिए दो टाइप के ऑपरेटर ये प्रेजेंट है? तो अगर हम देखें तो प्राइमरी ऑपरेटर जो होता है, प्राइमरी ऑपरेटर जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है प्राइमरी ऑपरेटर के अंदर। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है ये होता है अराउंड 26 बेस पेयर का। 26 बेस पेयर लॉन्ग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। एंड ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है? तो -5 to +21 वाले रीजन में लोकेटेड होता है। तो आप देख सकते हो नॉर्मली जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है +1 होती है, तो +1 भी बीच में आ रहा है। तो ये बेसिकली ऑपरेटर जो प्राइमरी वाला ऑपरेटर होता है इसका कुछ पोर्शन प्रमोटर से बाहर होता है और कुछ पोर्शन प्रमोटर के अंदर होता है। तो इसीलिए बोला जाता है, जो हम बोलते हैं ना कि लैक ऑपरेटर से जब भी लैक रिप्रेसर आके बाइंड कर जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, क्योंकि प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाता। वो सिर्फ इसी वजह से है, क्योंकि प्रमोटर जो है वो इसके आसपास प्रेजेंट होना था। अब बाकी का सारा रीजन ओवरलैपिंग है विद ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के ओवरलैपिंग होने की वजह से अगर ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड कर गया तो भी जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कवर्ड है विद रिप्रेसर, और इसी की वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो प्राइमरी ऑपरेटर इज द रीजन वेयर लैक रिप्रेसर बाइंड्स, लैक रिप्रेसर बाइंड्स। तो लैक रिप्रेसर की जो बाइंडिंग होती है प्राइमरी ऑपरेटर जो है उस बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लैक रिप्रेसर है जो इस पूरे प्राइमरी ऑपरेटर से बाइंड करता है। और सेकेंडरी ऑपरेटर जो होता है उसका क्या काम है फिर? सेकेंडरी ऑपरेटर, तो सेकेंडरी ऑपरेटर जो होता है वो ऑन द ईदर साइड ऑफ द प्राइमरी ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। तो इट इज लोकेटेड, क्योंकि सेकेंडरी ऑपरेटर में दो पढ़े ना हमने, O2 एंड O3 रीजन्स, तो बीच में O1 होता है, एक साइड पे O2 एक साइड O3, तो दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है ऑन द ऑफ द प्राइमरी ऑपरेटर। सो सेकेंडरी ऑपरेटर्स इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द प्राइमरी ऑपरेटर, ऑफ द प्राइमरी ऑपरेटर। तो प्राइमरी ऑपरेटर अगर ये रीजन है तो इसके इधर भी सेकेंडरी ऑपरेटर होगा और इधर भी सेकेंडरी ऑपरेटर होगा, दोनों साइड पे, ऑन द ईदर साइड का मतलब ये होता है। अब जो भी प्राइमरी ऑपरेटर होता है मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक O2 होता है और एक O3 होता है। अब दोनों में फर्क क्या है? O2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट +410 पोजीशन, तो काफी ज्यादा लंबा ऑपरेटर रीजन है ये, काफी दूर लोकेटेड होता है, +410। एंड इसको जो बोला जाता है ये बोला जाता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के काफी ज्यादा डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट तो +1 होती है, तो उसके काफी ज्यादा नीचे प्रेजेंट है। तो इसके लिए लिखा जाता है कि इट इज डाउन स्ट्रीम टू
डाउनस्ट्रीम टू ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। एंड O3 जो होता है ये प्रेजेंट होता है एट -90। तो आप देखो कितनी दूर दूर प्रेजेंट है। तो ये बीच वाला रीजन है जो प्राइमरी ऑपरेटर ऑक्यूपाई करता है, -90 इधर आएगा और +410 इधर आएगा। तो काफी दूर दूर दोनों साइड्स पे लोकेटेड होते हैं सेकेंडरी ऑपरेटर। एंड ये जो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज डाउनस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, बट O3 जो होता है इट इज अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। अपस्ट्रीम टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम लोकेटेड होता है O3। तो O2 O3 ये मेंशन किए हुए हैं आपको। और अगर एक चीज याद रखना, अगर ऑपरेटर किसी भी चांस से अगर वीक हो गया, वीक ऑपरेटर भी प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वीक ऑपरेटर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर से बाइंड करने की उसकी एबिलिटी कम होती है, और कम होगी अगर लैक रिप्रेसर से बाइंड करने की एबिलिटी, तो उसकी वजह से रेगुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऑपरेटर का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये पता चलेगा कि अगर वो इतनी दूर लोकेटेड है, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो किस तरीके से पूरी प्रोसेस हो पा रही है। क्योंकि ऑपरेटर थोड़ा सा भी अगर लैक रिप्रेसर से कम बाइंड करेगा तो रिप्रेशन होगा ही नहीं। तो ये इसके ऑपरेटर के फीचर्स होते हैं। अब ऑपरेटर के बाद हमने पढ़ा था 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स वो कौन कौन सी हैं और किस चीज में हेल्प करती हैं ये देखते हैं।